हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ऑक्सीकरण संख्या से क्या अभिप्राय है, इसकी गणना करने के लिए प्रयुक्त नियमों का उल्लेख कीजिए। Na2S, Na2SO3, Na2SO4, Na2H2O3 तथा Na2S4O6 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, ऑक्सीकरण अंक का मतलब है परिणामी आवेश। ऑक्सीकरण अंक परिणामी आवेश, किसी अणु में किसी परमाणु पर जो परिणामी आवेश होता है, चलिए समझते हैं। ऑक्सीकरण संख्या किसी अणु में किसी परमाणु पर किसी अणु में किसी परमाणु पर विद्युत ऋणताओं के अंतर के कारण विद्युत ऋणताओं के अंतर के कारण वास्तविक अथवा काल्पनिक आवेश वास्तविक अथवा किसी अणु में किसी परमाणु पर विद्युत ऋणताओं के अंतर के कारण वास्तविक अथवा काल्पनिक आवेश ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। तो देखिए, कुछ नियम प्रयुक्त किए जाते हैं ऑक्सीकरण अंक पता करने के लिए। प्रयुक्त नियम, जैसे मान लीजिए कि दो परमाणु ए और बी सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं। ये एक सहसंयोजक बंध था। इस स्थिति में मानते हैं कि ए और बी के बीच दो सहसंयोजक बंध है। एक स्थिति में मान लेते हैं कि ए और बी के बीच तीन सहसंयोजक बंध है और बी की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ए से अधिक है। तो जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी की अधिक है तो एकल बंध की स्थिति में बी पर होगा -1 और ए पर +1। 2 की स्थिति में +2 हो गया, -2, और 3 की स्थिति में +3 -3। तो ऐसे सहसंयोजक बंध की स्थिति में पता किया जाता है। यह बंध है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बॉन्ड। अगर मानते हैं कि उपसहसंयोजक बंध उपस्थित हो, उपसहसंयोजक बंध, अगर हम कह दें कि ए और बी की विद्युत ऋणता बराबर हो, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ए बराबर हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी, तो दोनों पर ही 0 0 आवेश हो जाएगा, ए और बी पर। उपसहसंयोजक बंध की बात करें तो अब भी हम बी की विद्युत ऋणता अधिक मानते हैं, तो बी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा अपनी तरफ। तो इस स्थिति में उपसहसंयोजक बंध में एक लोन पेयर ट्रांसफर होता है, तो बी पर आएगा -2 और ए पर होगा +2। कुछ साधारण नियम होते हैं, जैसे कि तत्व रूप में, अपर रूप में, आणविक रूप में जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। जैसे ग्रेफाइट में कार्बन की पूछ ली जाए तो वो क्या है, अपर रूप है, इसलिए कार्बन की 0 होगी। मान लीजिए कि ए और ए दो समान परमाणुओं के बीच ही क्या है, उपसहसंयोजक बंध है। तो सहसंयोजक बंध होता तो दोनों पर आवेश 0 हो जाता, लेकिन उपसहसंयोजक बंध की स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पर -2 रहेगा और जो नहीं ले रहा, जो दे रहा उस पर +2 रहेगा। अब हमें एक दिया है Na2S, तो यहां सल्फर की ऑक्सीकरण अंक होगी, तो अक्स मान के हम पता कर सकते हैं, यानी सल्फर की हो गई अक्स प्लस, सोडियम होता है +1 में, तो ये हो गया +2 बराबर 0, तो अक्स बराबर हो गया -2। तो यहां सल्फर जो होगा वो -2 ऑक्सीडेशन नंबर होगी। वही दूसरा हमें दिया है Na2SO3, तो सल्फर की फिर से अक्स मान लेते हैं, तो देखें सोडियम है 1 पर +1, तो ये हो गया +2 प्लस अक्ष
ऑक्सीजन पर होता है -2, तो ये हो जाएगा -6 3 पर बराबर 0। तो अक्स का मान यहां से आ गया +4, यानी यहां जो सल्फर होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर रखेगा +4। वहीं एक हमें दिया है Na2SO4, तो देखिए अक्स मान के निकालते हैं। सोडियम के लिए +2 प्लस अक्स, और 4 ऑक्सीजन के लिए -8 बराबर 0, तो यहाँ अक्स आ गया +6 में, यानी यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर +6 के। एक है Na2H2O3, तो इसकी संरचना बनाते हैं। Na2H2O3, ये सल्फर ONA एक सल्फर जुड़ा होता है उपसैसंयोजक बंध से, और ये द्विबंधी। तो देखिए जिस पर उपसैसंयोजक बंध की स्थिति में लोन पेयर आते हैं उस पर -2, तो ये सल्फर तो होगा -2 में, और यहां पर ये ऑक्सीजन -1, तो दोनों ऑक्सीजन के कारण सहसंयोजक बंध है +2, और इस ऑक्सीजन के कारण +2, और उपसैसंयोजक बंध के कारण जो लोन पेयर देता है उस पर +2। तो यहां पर ये जो सल्फर होगा ये होगा +6 में, और ये जो सल्फर है वो हो गया -2 में। अब एक हमें दिया है Na2S4O6, इसकी संरचना होती है S द्विबंध O S S S द्विबंध O ONA, और यहां पर भी ONA। तो ये दो सल्फर तो 0 में होंगे क्योंकि सल्फर से ही जुड़े हैं और सहसंयोजक बंध से जुड़े हैं, और इस पर दोनों ऑक्सीजन के कारण +4 और एक एकल बंध से जुड़ी ऑक्सीजन के कारण +1, तो ये सल्फर होगा +5 में, और ये सल्फर भी होगा +5 में। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।